मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थी। उनमें एक लड़की का नाम कोल था जो कि कहानी की मेन कैरेक्टर है। तभी इन दोनों के बीच किसी बात पे बहस हो जाती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होके चली जाती हैं। कोल जब थोड़ी दूर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को देखने के लिए वापस आती है। लेकिन कोल देखती है कि कोई अनजाना आदमी उसकी बेस्ट फ्रेंड को बेहोश करके कहीं ले जा रहा है। इसके बाद कोल को भी कोई दबोच लेता है। जब कोल को होश आता है तो वो खुद को एक पैक बॉक्स पे पाती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है, साथ ही अल्ट्रासोनिक वेव की आवाजें भी सुनाई देती है। उस साउंड की वजह से कोल काफी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उस आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी। वो उस बॉक्स से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकल पा रही थी। कोल काफी चिल्ला रही होती है और बॉक्स को पीट भी रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बॉक्स का दरवाजा खोल ही लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। वो देखती है वो उस वक्त एक जंगल में है। तभी कोल को याद आता है कि पिछली रात को उसकी फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था और उसे भी बेहोश कर दिया था। तो वो सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड को भी यहीं पर लाया गया होगा, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाजें लगाने लगती है। कोल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे किडनैप करके इस जंगल में कौन और क्यों लाया। उस जगह से निकलने के लिए और हेल्प के लिए कोल इधर उधर भागने लगती है। तभी कोल को अपने जैसी दो लड़कियां भी मिल जाती है। अपने जैसी मतलब उन लड़कियों को भी किडनैप करके यहाँ लाया गया होता है। वो दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स होती हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम सीना होता है। सीना कोल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कोल सोचती है कि जब उसे उस बॉक्स में कैद कर रखा था तो शायद उसका मोबाइल फोन उसमें हो। जब वो लोग जाकर उस बॉक्स में चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें कोई मोबाइल फोन नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है कि जो भी इनको किडनैप करके यहाँ पर लाया था उसी ने इनके मोबाइल फोन भी ले लिए होंगे। तभी अचानक से कोल को पैनिक अटैक आ जाता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है और जैसे ही कोल बेहोश होती है तो वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही होती है जो वहाँ पर चल रहा होता है। वो देखती है कि कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी हुई है। कोल उससे पूछती है कि सीना कहाँ पर है, तो वो कोल को बताती है कि जब तुम्हें अटैक आया था तब सीना यहाँ से चली गई थी। फिर वो लड़की कोल से उसके बेहोश होने का रीजन पूछती है, जिस पर कोल बताती है कि उसे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोल बेहोश थी तब भी वो रियलिटी कैसे देख पा रही थी। वो सीन वही चीज देख रही थी जो कि एक्समैन देख रहा था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब वो दोनों उसी तरफ जाने लगती हैं जिस तरफ सीना गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स मिलता है जिसमें कोल कैद थी। तभी इन्हें वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी नजर आता है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, यानी कि वो वही एक्समैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखने के बाद फौरन छिप जाती है। ये एक्समैन वही आदमी था जिसे कोल ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी नजर से ही कोल देख पा रही थी और हम देखते हैं कि कोल को फिर से अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कोल फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के वजह से कोल फिर से उस आदमी के ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है। सीना के फ्रेंड जब कोल को देखती है कि वो बेहोश हो गई तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक्समैन उस लड़की को भागते हुए देख लेता है और अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। कोल भी ये सब कुछ देख पा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्समैन कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की पर फेंकता है, जिससे वो लड़की बच जाती है और कुल्हाड़ी पेड़ में धंस जाती है। सीना की फ्रेंड वो कुल्हाड़ी लेती है और एक्समैन पर अटैक कर देती है, लेकिन उस आदमी के ताकतवर होने की वजह से वो अपनी कुल्हाड़ी उससे वापस हासिल कर लेता है और उस लड़की को भी पकड़ लेता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार देता है। कोल को जब होश आता है तो वो सीना की फ्रेंड के पास आती है और वो देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मर चुकी है। ये देखकर कोल बुरी तरह से डर जाती है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर तक भागने के बाद कोल जंगल के बाहरी वाले हिस्से तक आ जाती है और वो लगातार भागती रहती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी और वो जैसे ही उस डिवाइस के पास जा रही थी तो वो अपने आप ही रेड हो जाती थी और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तो वो अपने आप ही ग्रीन हो रही थी। अब कोल जंगल से बाहर आ गई थी और वो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस और अल्ट्रासोनिक वेव साउंड उसे यहाँ से भागने नहीं दे रहे थे। और एक और चीज भी थी जिसे उसके दिमाग में फिट किया था, जिससे वो उस एक्समैन से कनेक्ट हो पा रही थी। थक हार कर कोल वहीं पर बैठ जाती है। कोल देखी कि एक लड़की भागते हुए उसी की तरफ आ रही है और उस लड़की के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक्समैन पड़ा हुआ है। एक्समैन कुल्हाड़ी को उसकी तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी सीधे आकर उस लड़की की कमर में लगती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। तभी वहीं पर एक और आदमी भागते हुए आ रहा था और वो आदमी असल में कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो
कोल की जान बचा रहा था। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिकमैन। यहाँ पर सिकमैन और एक्समैन के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर कोल उस लड़की के पास आती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। हम देखते हैं कि सिकमैन ने एक्समैन को मार मार कर घायल कर दिया था और वो वहाँ से चला जाता है कोल को पकड़ने के लिए। कोल उस लड़की को एक जगह छिपाकर मदद के लिए चली जाती है। तब वो सिकमैन उस लड़की के पास आ जाता है और उसे मारता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। वो लड़की सिकमैन को कह रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, उसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिकमैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी कोल के सामने एक पिग का मास्क पहने हुए एक आदमी आ जाता है और ये आदमी होता है पिगमैन। पिगमैन कोल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिकमैन उधर उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तो सेम उसी टाइम पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। कोल उस पिगमैन का हथियार ले लेती है। वहाँ पर कुछ केबिन थे और कोल उनमें से एक केबिन में चली जाती है। तभी कोल के पीछे कोई आ जाता है और कोल उसे उसी हथियार से स्टेप कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे वहाँ कोल की तरह और बाकी लड़कियों की तरह किडनैप करके लाया गया होता है। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की भी होती है। वो लड़की जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती है तो वो डर जाती है। कोल उसको बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई मेरे हाथों। और यहाँ फिर से कोल को अटैक आ जाता है। वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कोल बेहोश होती है तो वो अपनी फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छिपा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई उसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कोल को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी उसके सामने डरी हुई और सहमी हुई बैठी हुई है और सीना फिर से कहीं चली गई है। कोल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और वो अपना नाम बताती है रोज। यहाँ पर कोल और रोज की फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों प्रॉमिस करती है कि दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगी और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगी, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेंगी। कोल रोज को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो हमारी तरफ विक्टिम है और यहीं पर कहीं फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। कोल सोचती है जब वो बेहोश होती है तो वो एक्समैन के दिमाग से कैसे लिंक्ड हो जाती है। कोल को याद आ रहा जाता है कि जब उसे इस जंगल में लाया गया था तब उसे पहले एक सर्जरी रूम में थी और डॉक्टर ने उस सर्जरी रूम में उसकी आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कोल सोचती है अगर मेरी आंखों से छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर विक्टिम के साथ जरूर की गई होगी। इसलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और रोज ये सीन देखकर डर जाती है। कोल जब उस लड़की की आंख को बाहर निकाल लेती है तो वो देखती है कि उसमें वायर सेटअप की गई हैं और यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो उस एक्समैन के माइंड से कनेक्ट हो रही थी, लेकिन उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट सिर्फ कोल हो पा रही थी और कोई नहीं हो पा रहा था। और ये सब कुछ कोल के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से था। तब वहाँ पर सीना भी आ जाती है और कोल उसे सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। कोल बताती है कि हम सबकी लेफ्ट आई में वायर सेटअप की गई है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो किलर हम पे नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी से एक्समैन से कनेक्ट हुई थी तो मैंने उसकी फ्रेंड को भी देख लिया था। मैंने देखा कि कोई मेरी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है जो कि एक बीस्ट था और वो मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं वो हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है और बाकियों का शिकार करता है। और तो और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाएगा। और जब हमने देखा था कि सिकमैन कोल को मारने आ रहा था तब एक्समैन ने उसकी हिफाजत की थी, क्योंकि एक्समैन असल में कोल का गार्डियन बीस्ट था। और यहाँ तक रही गार्डियन बीस्ट और विक्टिम की एक साथ मरने के बाद, वो हमने जब देखा था जब पिगमैन का सर ब्लास्ट हुआ था, जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में ये सारा कुछ किसी ने एक गेम की तरह सेटअप किया गया था सिर्फ पैसों के लालच की वजह से। और इस गेम का जो सर्वाइवर होगा, यानी जो सबसे लास्ट में बच पाएगा, वो ही इस गेम का विनर होगा। यहाँ पर सीना सेल्फिश बन जाती है। वो सोचती कि अगर मैंने कोल और रोज को मार दिया तो डेफिनेटली उनके गार्डियन बीस्ट भी मारे जाएंगे। इसके बाद मैं कोल की फ्रेंड को भी मार दूंगी और उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा और वो अकेली ही रह जाएगी, वो सरवाइव होगी और जाहिर सी बात है कि वो विनर बन जाएगी। कोल और रोज को जब रियलाइज होता है कि सीना उनकी खून की प्यासी बन गई है तब वो वहाँ से भागकर एक दूसरे केबिन में आ जाती है और तभी उनके केबिन के बाहर सिकमैन भी आ जाता है। इसलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोज का पाँव एक जगह पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर सिकमैन आ जाता है और रोज को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। सिकमैन रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल मेन डोर से अंदर आ जाती है और रोज की जान बचाने के लिए वो उस सिकमैन का मुकाबला करती है। सिकमैन अब रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है। तब कोल की जान बचाने के लिए रोज सिकमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों मिलकर सिकमैन को मार देती है। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो उन दोनों को का नहीं था, यानी वो
रोज और कोल का नहीं था, लेकिन जब वो सिकमैन की डेड बॉडी को वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना जो कि कोल की फ्रेंड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो थोड़ी देर पहले आया था और वो रोज को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो रोज को अंदर ले जाकर मारने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता लगती है कि ये जो गार्डियन बीस्ट होता है ये सीना का होता है। कोल का गार्डियन बीस्ट यानी एक्समैन सीना के सिर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार डालता है। अब जैसे ही यहाँ पर सीना मरती है, अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाता है, जिससे रोज की जान बच जाती है। फिर कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट उसकी फ्रेंड और रोज की जान का खतरा ना बन सके। कोल जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर रोज जेलस हो जाती है। इसलिए वो कोल की फ्रेंड को अब्यूज करती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, लेकिन कोल उसे कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखे। वहाँ पर एक टनल भी होती है जिसके जरिए ये भाग सकती थी, लेकिन वो टनल बंद होती है। वो वहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे और वहाँ से नहीं निकल सकती थी। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और ये गार्डियन बीस्ट होता है कोल की फ्रेंड का। इसलिए कोल एक्स को उठाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कोल को फिर से अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और रोज सोचती है कि अगर ये कोल की फ्रेंड को मार डालेगी तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसलिए वो कोल की फ्रेंड को गला ही काट देती है, जिससे कोल की फ्रेंड मर जाती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी उसकी आंखों के सामने मर जाता है। कोल को जब होश आता है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ पाती है, जिससे उसे काफी दुख होता है। इसलिए वो रोज को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि कोल जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइसेस के पास आ गई है और यहाँ पर कोल अपनी लेफ्ट आईज को खुद ही निकाल देती है। अब जाहिर सी बात है कि कोल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि मेरी इसी आंख में वायर सेटअप है। आंखें निकलते ही अब कोल को अल्ट्रासोनिक वेव की आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए कोल वहाँ से निकल जाती है। अब क्योंकि अकेली रोज ही सर्वाइवर है तो उसे विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो देख रहा होता है जो कि जंगल में हुआ था। तभी वहाँ पर कोल भी आ जाती है जो उस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, यानी उस जंगल में लड़कियों को ले जाने में इसका हाथ भी था। कोल उस आदमी से बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है। उस आदमी से नाम उगलवाते ही कोल उसे मार डालती है। इसके बाद कोल बाकी मेंबर्स को मारने का ठान लेती है। ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है। हमारी एक्सप्लेनेशन दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो